So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you are watching Beat Blaster. So आपके लिए लेके आ गया पार्ट 19 और लास्ट पार्ट आप सभी ने देखा था और उसमें मिफ्ताही जी ने बताया था बहुत अच्छा कि जैसे जैसे इस्लाम फैल रहा है, मतलब वहाँ पे जो भी कुरैशी थे वो मतलब उनको बुरा लग रहा था ना, वो मतलब खिलाफ हो रहे थे उनके प्रॉफिट मोहम्मद जी के। तो उन्होंने उनके चाचा से बात की थी, अबू तालिब से, कि ऐसे आप समझा लो, अदरवाइज फिर हम अपने तरीके से समझाएंगे। बाकी एक्सप्लेन रिकैप कर ही देंगे थोड़ा सा। तो वीडियो को देखते लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को, सो दैट आपको भी इन्फॉर्मेशन मिले, हमें भी मिले। सो करते हैं प्ले, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, ये उसका 19वां हिस्सा यानी पार्ट 19 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 18वें हिस्से में क्या सुना, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, हम भी इंसान हैं, हमें भी हिम्मत अफजाई की और हौसला अफजाई की जरूरत होती है। हम सारी दुनिया को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियोस को देखें तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपको क्या सीखने को मिला, आप कमेंट में जरूर बताया करें। हर वीडियो देखने वाला एक लाइन या 2 लाइन का कमेंट जरूर लिखे। मैं आप लोगों के कमेंट्स बहुत दिल लगा के पढ़ता हूं और उससे मुझे बड़ा हौसला मिलता है। इसलिए आप कमेंट भले 1-2 लाइन का क्यों ना हो जरूर करें। मैं इंतजार करूंगा और हर वीडियो पर करें। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। चलिए, हमने 18वें हिस्से में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह लोगों को एक खुदा की तरफ बुलाना शुरू किया। सबसे पहले आपने अपने करीबी रिश्तेदारों को खाने की दावत दी, खाना खिलाया और फिर समझाया, लेकिन लोगों ने आपकी बात को नहीं सुना। फिर आप सफा पहाड़ी पर चढ़ गए, वहां से लोगों को आपने दावत दी, लेकिन अबू लहब जो कि हुजूर का चचा था, उसने हुजूर को गाली दी, बुरा भला कहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाकर अबू लहब का ठिकाना जहन्नम बताया। फिर आपने हिम्मत नहीं हारी, दूसरी मर्तबा फिर दावत की, फिर लोगों को समझाया, लेकिन मक्का के लोग तो दुश्मनी पर उतर आए। उन्होंने वफ्द बनाकर, ग्रुप बनाकर अबू तालिब से मुलाकात की और कहा कि भतीजों को समझाओ वरना आप बीच में से हट जाओ। तो अबू तालिब ने अपने भतीजे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया भी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुझे खुदा का हुक्म है और मैं एक जर्रा बराबर भी उससे इधर उधर नहीं हो सकता, इस काम से हट नहीं सकता। फिर आप रोने भी लग गए थे। तो अबू तालिब चूंकि अपने भतीजे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद प्यार करते थे, तो आपने फरमाया कि ठीक है भतीजे, तुम अपना काम करते रहो, मैं कभी भी तुमको दुश्मनों के हवाले नहीं करूंगा और हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। चलिए अब आगे सुनते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब खुल्लम खुल्ला लोगों को इस्लाम की दावत देने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजारों में जाते, लोगों की मजलिसों में जाते, यहां तक कि आप लोगों के घरों में जाते, वहां जाकर लोगों को समझाते और इसका फायदा भी हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम की तरफ आने लगे थे और इस्लाम को कबूल करने लगे थे। और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे चुनिंदा, वो आपका हाथ बटाने लगे, जिसमें सरे फहरिस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान, हजरत सईद बिन जैद, हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा आपका हाथ बटाते रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। अब इस्लाम के मानने वालों की तादाद दिन ब दिन अब बढ़ते जा रही थी। अभी तक हालांकि मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सीरियस नहीं लिया था, संजीदगी से नहीं ले रहे थे। हाँ, वो थोड़ी बहुत तकलीफें पहुंचाते, बुरा भला कहते,
मजाक करते, लेकिन उनकी सोच ऐसी थी कि मोहम्मद की ये बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद का ये दीन अब ज्यादा नहीं चलेगा और बहुत जल्द ये लोग और उसके मानने वाले उगता जाएंगे और फिर दोबारा अपने पुराने रास्ते पर लौट आएंगे। मगर ये उनका गलत ख्याल था। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलेआम काम शुरू किया तो इस्लाम की शोहरत होने लगी। तो अब मक्का वालों को फिक्र भी होने लगी। उनके सीने में गुस्से की भट्टियां सुलगने लगी, गुस्से से पागल होने लगे। उन्होंने अब बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने के लिए, अपोज करने के लिए, उनको परेशान, उनको तकलीफें देने के लिए मशवरे और मीटिंग्स करने लगे। एक बहुत बड़ी मीटिंग्स मक्का वालों ने की जिसमें इस मामले में मशवरा हुआ कि मोहम्मद हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। अब उसकी ये बातें बढ़ती चली जा रही है, उसको कैसे रोका जाए। उस मीटिंग में लोगों ने अलग अलग बातें की। कोई कहने लगा कि मोहम्मद हमारे खुदाओं की बुराइयां करता है जिनको हम इबादत करते हैं, हमारे बाप दादा भी जिनकी इबादत करते हैं। क्या मोहम्मद हमें बेवकूफ समझता है जो वो हमारे अकीदों को बुरा कहता है? क्या मोहम्मद चाहता है कि हम सारे अरबों से लड़ाई मोल ले और वो हम पर हमला कर दे? क्या मोहम्मद ये चाहता है कि सारा अरब हमारा बायकाट कर दे, हमसे लेन देन बंद कर दे, जिनकी वजह से हमारी तिजारतें और बिजनेस तबाह हो जाए और हम भूखे मर जाएं? क्या मोहम्मद ये चाहता है? काफी राय मशवरा और बहस मुबाहिसे के बाद उस मीटिंग में यह तय हुआ कि एक जमात बनाई जाए, एक वफ्द बनाया जाए और एक ग्रुप बनाया जाए जो अबू तालिब के पास जाएं और अबू तालिब से शिकायत करें और उनसे दरखास्त करें और साथ साथ वार्निंग भी दे कि वो मोहम्मद को समझाए कि मोहम्मद हमारे मामलात में दखल न दे और हमारे खुदाओं को बुरा भला न कहें। और सीधी सी बात है कि वो हमारे मजहब में दखल न दे, हम उसके मजहब में खलल नहीं डालेंगे। इस वफ्द में, इस जमात में, इस ग्रुप में कुरैश के बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े सरदार तय हुए जो बिल्कुल चोटी के थे, जैसे अबू सुफियान बिन हर्ब, अम्र बिन हिशाम, अबू जहल, उतबा बिन रबिया, वलीद बिन मुगैरा, आस बिन वाइल। ये सब मिलकर एक जमात बनाकर अबू तालिब के पास गए और उनसे जाकर पूरी मीटिंग का खुलासा और आने का मकसद तफसील से और डिटेल से अबू तालिब के सामने रख दिया। उस वफ्द ने, उस जमात ने अबू तालिब से कहा कि देखिए अबू तालिब, आप बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, हम सब आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए हमने आपको पहले भी समझाया था और आपसे कहा था कि आप मोहम्मद को समझाइए और उसको हुक्म दीजिए कि वो हमारे खुदाओं को बुरा ना बोले, हमारे अकीदों का मजाक ना उड़ाए और हमारे बाप दादा को गुमराह ना समझे। अब हम सब्र नहीं कर सकते, इसलिए आप मोहम्मद को मना कीजिए या फिर आप हमारे साथ मैदान में आ जाइए। अबू तालिब ने सब की बातें सुनी और एक आदमी को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए भेजा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अबू तालिब ने हुजूर से फरमाया कि भतीजे देखो, ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, तुम्हारे खानदान और कबीले के बाइज्जत लोग हैं। ये लोग सिर्फ तुमसे इतना चाहते हैं कि तुम उनके खुदाओं को बुरा मत कहो, ये तुम्हारे खुदाओं को बुरा नहीं कहेंगे। हुजूर ने फरमाया, चचा मैं इनसे सिर्फ इतना कहता हूं और मैं इनको उस खुदा की तरफ बुला रहा हूं जो इनके खुदाओं से बेहतर है। मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ एक जुमला कह दे तो बात खत्म हो जाएगी। तो अबू जहल ने बीच में कहा, कौन सा जुमला मोहम्मद, कौन सा जुमला? तो आपने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बस क्या था, जब हुजूर के मुंह से ये जुमला उन्होंने सुना तो सब लोग एकदम नफरत से उठ गए, अपना मुंह फेर लिया
और तैश में आकर पैर पटकते हुए, धमकियां देते हुए वहां से निकल गए। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम में लगे रहे और आपको दिन ब दिन कामयाबी मिल रही थी, और इसी कामयाबी की वजह से मक्का वालों के दिलों पर छुरियां चल रही थी। उन्हें जलन हो रही थी कि कैसे लोग मुसलसल मोहम्मद के दीन को कबूल करते जा रहे हैं। उन्हें अपनी बेइज्जती और अपने खुदाओं की तौहीन पर सख्त गुस्सा आ रहा था। अब उन्होंने फैसला किया कि वो मोहम्मद को सबक सिखाएंगे और उसके दीन का मजाक उड़ाएंगे और उनके मानने वालों को परेशान करेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे। चुनांचे मक्का वालों ने अपने शायरों को जमा किया और उन्हें इस बात पर उभारा कि वो अपने अशार, अपने पोइट्रीज के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुरी बुरी बातें लिखे, उनकी तौहीन करें, नीच और गंदी चीजें उनकी शान में लिखे। इसके अलावा मक्का वालों ने एक प्लान और किया कि इस अफवाह को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए, और उन्होंने इस बात को फैलाया और बार बार बोलना शुरू किया कि मोहम्मद झूठा है, मोहम्मद जादूगर है और मोहम्मद ये सब मशहूर होने के लिए कर रहा है। नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन ये सब करने से पहले मक्का वालों ने फिर एक मीटिंग की, फिर एक मशवरे के लिए जमा हुए, और उस मीटिंग में यह तय किया कि हम सब मिलकर मोहम्मद के पास जाएंगे और उससे बहस करेंगे। वो जो बोलता है ना कि मरने के बाद हम दोबारा उठाए जाएंगे, हम दोबारा जिंदे होंगे, और एक फरिश्ता उसके पास आता है, वही लाता है, हम उससे इसके बारे में सवाल करेंगे और उससे सबूत मांगेंगे। वो जो कहता है ना जन्नत है, जहन्नम है, जन्नत में बागात है, महल्लात है, जहन्नम में आग है, उसके बारे में सवाल करेंगे और मोहम्मद से कहेंगे कि अगर तुम सच्चे हो तो चलो कोई निशानियां बताओ, कोई सबूत पेश करो तो हम मानेंगे। अगर वो नहीं बता सका तो हमने जो उसको सताने का प्लान बनाया है, कोई भी उसको अरब में बुरा नहीं बोलेगा, ना उसको कोई कमीनापन कहेगा और ना उसे कोई जुल्म कहेगा। इस फैसले के बाद उन सब लोगों ने एक आदमी हुजूर को बुलाने के लिए भेजा। हुजूर भी जल्दी जल्दी तशरीफ ले आए। हुजूर को ख्याल हुआ कि शायद इन्हें मेरा दीन पसंद आ गया है, शायद ये समझ गए होंगे और जिस सच्चाई की तरफ मैं बुला रहा हूं शायद ये उसको कबूल कर लेंगे और ईमान ले आएंगे। लेकिन वहां पहुंचकर आपको सख्त मायूसी हुई। उन लोगों ने तो उल्टा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहना शुरू किया कि मोहम्मद, तुम जिस किस्म की हरकतें अपनी कौम के साथ कर रहे हो ना, ऐसी हरकतें पहले शायद किसी ने की होंगी। तुमने हमारे मजहब में ऐब निकाले, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहा, हमारे बाप दादाओं को गालियां दी, तुमने अपनी ही कौम में फूट डाल दी। गर्ज के ऐसी कोई बुरी हरकत नहीं है जो तुमने न की हो, लेकिन इसके बावजूद भी हम तुम्हें दौलत, सरदारी, इज्जत सब कुछ देने के लिए तैयार है, तुम सिर्फ आवाज करो। अगर तुमको दौलत चाहिए हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे, इतनी दौलत देंगे कि मक्का में तुम सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। अगर तुमको इज्जत चाहिए, तुमको बड़ाई चाहिए, तो हम तुम्हें अभी ही अपना सरदार बनाने के लिए भी तैयार हैं। अगर तुम्हें कोई बीमारी है, कोई आसिब या जिन का साया है, तो हम अपने पैसों से तुम्हारा इलाज कराएंगे और तुम अच्छे हो जाओगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऐसी अजीब अजीब और ऊटपटांग बातें सुनकर सख्त अफसोस हुआ कि ये लोग किस किस्म की बातें कर रहे हैं और कैसे कैसे इल्जामात लगा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो तुम लोग कह रहे हो ना, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारे बातें झूठी है, सारे इल्जामात झूठे हैं। न मुझे तुम्हारी दौलत की जरूरत है, न मुझे तुम्हारा सरदार बनना है। मुझे तो अल्लाह ने तुम्हारे पास पैगंबर बनाकर भेजा है, रसूल बनाकर भेजा है,
اور مجھے اس نے حکم دیا ہے کہ میں تم کو اس کے عذاب سے ڈراؤں اور اچھے کاموں کے بدلے تمہیں ثواب کی خوشخبری سناؤں اور گناہوں کے بدلے میں جہنم سے ڈراؤں۔ جب مکہ والوں نے دیکھا کہ حضور کسی بھی طریقے سے ماننے کو تیار نہیں ہیں بلکہ منوانا چاہتے ہیں تو انہوں نے پھر عجیب عجیب مطالبے اور ڈیمانڈ شروع کر دیے۔ ان میں سے کوئی کہنے لگا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تم پر ایمان لے آئے اور تمہاری بات مانیں کہ تم خدا کے سچے پیغمبر ہو تو چلو زمزم سے بھی میٹھا پانی کا چشمہ یہاں سے نکال کر بتا دو اور یہاں سے ایسی نہر نکالو جو شام اور عراق تک چلی جائے۔ کسی نے کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو تمہارے خدا سے کہو کہ تمہارے لیے جنت کے محل یہاں پر بنا دے۔ کسی نے کہا کہ تمہارے خدا سے کہو کہ سونے اور چاندی کے خزانے تمہیں دے دے تاکہ تم آرام سے زندگی بسر کر سکو۔ اے محمد تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ جیسے ہم بازار میں روزی روٹی کماتے ہیں تم بھی وہی کرتے ہو۔ کسی نے کہا کہ اے محمد ایک کام کرو، تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے کوئی کتاب لے کر آؤ تاکہ ہم پڑھ سکے اور تم کو جاتا اور آتا ہوا دیکھ سکے۔ کسی نے کہا کہ فرشتے جو خدا کی بیٹیاں ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں تم ان فرشتوں کو، ان خدا کی بیٹیوں کو ہمارے سامنے لے کر آ جاؤ، یا ایک کام کرو کوئی مصیبت یا عذاب ہم پر نازل کر کے دکھاؤ جن سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی باتیں سنی اور کہا کہ خدا کی قسم میں صرف ایک انسان ہوں اور خدا کا پیغمبر ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ وہ ذات بڑی عالی شان ہے، اگر وہ چاہے تو آپ کو ان کی فرمائش سے اچھی چیز دے دے، یعنی بہت سے غیبی باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہے وہ سارے محل آپ کو دے دے، مگر ان لوگوں کی ڈیمانڈ ماننے کے لیے تھوڑی تھی۔ پھر ان لوگوں نے ساری باتیں کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد ہم نے بہت کچھ بول کر دیکھ لیا، تمہارے منتیں کی، تمہاری خوشامد کی، مگر تم نے ہماری کوئی بات نہیں مانی۔ اب ہم اپنا فرض پورا کر چکے، اب ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہیں گا۔ اے محمد اب تم کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ایک تو ہم تم کو ختم کر دیں گے یا تم ہم کو ختم کر دو۔ اور اس طرح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی جان لینے کی اجازت دے دی اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کو جائز قرار دے دیا۔ انہوں نے آپ کے خون بہانے کا فیصلہ تو کر دیا اور آپ کے قتلوں کو جائز بھی قرار دے دیا، لیکن چچا ابو طالب کا خوف اور ڈر ان کا راستہ روکے ہوئے تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر ابو طالب کو غصہ آ گیا تو پوری عبد المطلب کے ساری اولادوں کو اور پورے قبیلے کو اور پورے خاندان کو جلال آ جائے گا، کیونکہ یہ خاندان قریش بہت عزت کی نگاہ سے مکہ میں دیکھا جاتا تھا، بلکہ سارے عرب میں دیکھا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ لوگ دن رات یہی سوچ رہے تھے کہ کس طرح ابو طالب کی توجہ حضور سے ہٹا دی جائے، ایسی کون سی ترکیب کی جائے، ایسے کون سی آئیڈیا کی جائے کہ حضور کے معاملے میں ابو طالب کچھ نہ بولے، بلکہ کچھ ایسا ہو جائے کہ خود ابو طالب ہی محمد کو ہمارے حوالے کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے اس بات پر بہت غور و فکر کیا، اس کے بعد انہوں نے اس بات پر بہت سوچ و وچار کیا، غور و فکر کیا، اور بہت سوچنے کے بعد، بہت سوچ و وچار کے بعد ایک بہت ہی احمقانہ، بچکانہ، بےہودہ اور بے ڈھنگا فیصلہ کیا کہ کوئی بھی اس فیصلے کو سنے گا تو ہنس دے گا، ان کی عقل پر، ان کے فیصلے پر ماتم کرے گا۔ وہ فیصلہ کیا تھا ہم آنے والے پارٹس میں، یعنی 20ویں حصے میں، پارٹ 20 میں سنیں گے۔ بس
پارٹ 19 تھا اینڈ مطلب اس میں اتنا لمبا یہ پارٹ تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ کیسے کیسے وہ سب کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، لیکن مکہ والے جو تھے بالکل بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ ایک بار 2 بار ان کے چچا ابو طالب کے پاس گئے کہ آپ جو ہے محمد کو سمجھاؤ نہیں تو اچھا نہیں ہوگا، لیکن ابو طالب سے بات پہلے ہو چکی تھی محمد کی کہ میں جو ہوں اچھا کام کر رہا ہوں، سو مجھے پلیز اب مت روکنا ہے نا. دین انہوں نے پتہ نہیں کیا اور پھر اس کو ان کو کہا، پروفٹ محمد کو کہا کہ اگر تم واقعی میں پیغمبر ہو تو ہمیں یہ کر کے دکھاؤ، جب تم کے پانی کا وہ ایک اور کنواں نکال کے بتاؤ، کوئی نہر بنا کے دکھاؤ، ہے نا. پھر انہوں نے لاسٹ میں یہ کیا کہ اب پتہ نہیں وہ کیا ڈیسیژن ہے، لیکن ڈیسیژن جہاں تک ہمیں لگتا ہے ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ ہم 20th پارٹ میں ہی دیکھیں گے، مزہ آئے گا وہ دیکھنے میں. سو لیٹس سی کہ کیا ڈیسیژن ان کا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے یہ ویڈیو نیکسٹ پارٹ دیکھنے میں. میں نے سوچا ابھی بتاتے ہیں ڈیسیژن، تو میں پورا تیار ہو کے بیٹھ گیا. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی مطلب ہنسی آ جائے گی ہر ایک بندے کو، تو میں تیار تھا پورا ہنسنے کا کہ کیسا ڈیسیژن دیا تھا انہوں نے. تو یہ تھا 19th پارٹ. اب 20th پارٹ میں دیکھیں گے. باقی یہ سبھی ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھا کرو. جس نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے وہ ضرور کمنٹ کر کے بتانا کہ ہم نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے، سو دیٹ ہمیں بھی ایک ہوپ ملتی رہے، انسپریشن ملتی رہے، موٹیویشن ملتی رہے. جیسے انہوں نے اپنی اسٹارٹنگ ویڈیو میں کہا ہے کہ موٹیویشن ضروری ہے ہر ایک کے لیے، ہے نا. سو ہماری موٹیویشن آپ ہی ہیں، آپ کے لائکس، آپ کے کمنٹس ہماری موٹیویشن ہے. سو باقی فی الحال اس ویڈیو میں زیادہ گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.